गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा तथा दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। पुर्तगाल ने गोवा पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए यहाँ नौसेना के बड़े अड्डे बनाए थे। गोवा के विकास के लिए पुर्तगाली शासकों ने प्रचुर धन खर्च किया। गोवा का सामरिक महत्व देखते हुए एशिया में अधिकृत अपने क्षेत्र की राजधानी गोवा को बनाया। जब तक अंग्रेज भारत आए तब तक गोवा एक समृद्ध राज्य बन चुका था। पुर्तगालियों ने पूरी तरह गोवा को अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया था। सन 1900 तक गोवा अपने विकास के चरम पर था। सन 1900 के बाद गोवा में हैजा प्लेग जैसी महामारियां शुरू हो गई, जिसने लगभग पूरे गोवा को बर्बाद कर दिया। अनेकों हमले हुए, लेकिन गोवा पर पुर्तगाली कब्जा बरकरार रहा। 1809 से 1815 के बीच नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा स्वतः ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने गोवा में भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। पूर्व गोवा के राष्ट्रवादियों ने 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। यह गठन डॉक्टर टीबी कुन्हा की अध्यक्षता में किया गया था। सन 1946 में एक प्रमुख भारतीय समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा में पहुंचे और उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दी, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारत पुर्तगाल युद्ध की नींव भी अंग्रेजों ने डाली। आज़ादी के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगालियों से ये मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेजों की दोगली नीति और पुर्तगाल के दबाव के कारण गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार बार आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने तथा झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन और दीव भी गोवा का हिस्सा था। पुर्तगाली ये सोचकर बैठे रहे कि भारत शक्ति के इस्तेमाल की हमेशा निंदा करता रहा है, इसलिए वह हमला नहीं करेगा। उनके इस हट को देखते हुए रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को कहना पड़ा कि अगर राजनीतिक प्रयास विफल हुए तो भारत के पास ताकत का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। पुर्तगाली जब किसी तरह नहीं माने तो नवंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाने के आदेश मिले। मेजर जनरल केपी केंडेथ को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। भारतीय सेना की तैयारियों के बावजूद पुर्तगालियों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। गोवा के विजय अभियान में हवाई हमले की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो के पास थी। सेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए आखिरकार 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर अचूक बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्ले डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा लिया। वहां से पुर्तगालियों के 451 साल पुराने औपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया। गोवा और दमन दीव में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।